हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस लड्डू की रेसिपी। इन लड्डुओं में हमें कैलोरीज काफ़ी कम मात्रा में मिल रही है, लेकिन प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में है। सिंगल इस लड्डू में हमें कैलोरीज केवल 61.95 कैलोरीज मिल रही है। और इन लड्डुओं की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए मैंने इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये कम्प्लीटली ज़ीरो ऑयल रेसिपी है। और साथ ही साथ इन्हें बनाने के लिए मैंने शुगर या फिर जैगरी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। सो ये एक शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी है। और ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे अपने डाइट में चाहे तो मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे मॉडरेट अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन वेट लॉस लड्डू को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पैन को गर्म कर लिया है। फ्लेम को आपको स्लो या फिर मीडियम फ्लेम में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है रोस्टेड चना, या फिर इसे हम फूटानी भी बोलते हैं। ये मैं 200 ग्राम के आसपास ले रही हूँ, एक बड़ा बाउल भरकर। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो नियरली हमें 25 स्पून्स के आसपास का हमको रोस्टेड चना लेना होगा। और इसे हमें एक 8 मिनट के आसपास अच्छे से रोस्ट करना है। फ्लेम स्लो फ्लेम में ही रख के रोस्ट करिएगा। थोड़ी देर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो चना है, रोस्टेड चना, ये कितने बढ़िया ढंग से रोस्ट हो गया है। सो अभी हमें इसे एक प्लेट में निकालना है ठंडा होने के लिए। नाउ उसी पैन में अभी मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। ये है बादाम। 15 ग्राम का बादाम लिया है मैंने, और इसे भी हमें एक 5 से लेकर 6 मिनट के आसपास रोस्ट करना रहेगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ ये है पम्पकिन सीड या फिर कद्दू का बीज। मैंने नियरली 1/4 कप भरकर कद्दू का बीज लिया हुआ है और इसका वज़न 30 ग्राम्स है। इसे भी हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम में करीब 5 मिनट के आसपास हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा भी फ्लेम को बढ़ाकर या बहुत ज़्यादा देर तक भी इसे रोस्ट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। सो फ्लेम के हिसाब से धीरे धीरे करके इसे रोस्ट करना है। जब इसका कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए तब उस मोमेंट में इसे आप प्लेट में ऐड कर दीजिए ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये है तिल। तिल मैं 1/4 कप भर कर ले रही हूँ, 30 ग्राम से इसका वेट। और इसे भी हमें पैन में ऐड करके एक 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करना है। इन द केस मान लीजिए अगर आपके पास पम्पकिन सीड नहीं है तो पम्पकिन सीड की जगह पे आप चाहे तो वाटरमेलन सीड या फिर खरबूजा का जो सीड होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें आप खसखस भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से रोस्ट करने के बाद प्लेट में ऐड करना है ताकि ये प्रॉपरली अच्छे से ठंडे हो जाए। अब चूँकि हम बनाने वाले हैं यहाँ पे शुगर फ्री लड्डू, तो ना ही मैं यहाँ पे जैगरी का इस्तेमाल करूँगी और ना ही मैं यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल करूँगी। उसकी जगह पे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ डेट्स। सो मैं 100 ग्राम का डेट्स ले रही हूँ। एक छोटा वाटी भरकर हमको डेट्स लेना होगा। और इसमें अभी मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और एक 10 मिनट के लिए इसे मैं साइड में रख दूँगी ताकि जो डेट्स है वो अच्छे से नरम हो जाए। और सीड्स अगर डेट्स के अंदर है तो उसको निकाल लीजिएगा। अभी चूँकि हमारे सारे जो नट्स हैं वो ठंडे हो गए हैं तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। एकदम फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा सा पीस लीजिएगा। और जो खजूर है या फिर डेट्स, इसे भी मैं मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ पानी के साथ में, और इसे हमें इस तरीके से फाइन साइज़ का पेस्ट बना लेना है। पैन को मैंने गरम किया है, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अभी हमें इसमें डेट्स का पेस्ट ऐड करना है और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। टोटल अगर मैं आपको बताऊं पानी तो हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसमें ऐड किया था। इसे हमें करीब 8 से लेके 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में अच्छे से कुक करना है। थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे ना तो डेट्स की पेस्ट का कलर जो है ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो डेट्स का पेस्ट है ये बन गया है। अब हम इसमें जो हमने जो नट्स का पाउडर बनाया था और जो रोस्टेड चना का पाउडर, ये अभी हमें इसमें ऐड करना है। इसके साथ में ऊपर से मैं अभी इसमें ऐड करने वाली हूँ इलायची का पाउडर। तो मैंने हाफ़ टी स्पून के आसपास इलायची का पाउडर ऐड किया है। उसे ऐड करके अभी हमें गैस की फ्लेम को स्लो पे रखकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो ये प्रॉपरली बाइंड हो गया है फ्रेंड्स। अभी इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और जब गर्म है उसी मोमेंट में हमें इसे लड्डू बना लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ, कितने बढ़िया ढंग से ये लड्डू बन रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आप गूँथ भी सकते हैं
और परफेक्ट एकदम काफ़ी अच्छे ढंग से इसमें जो डेट्स का पेस्ट ऐड किया है ना, तो मिठास भी काफ़ी अच्छी है। सो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये एकदम फीका है या फिर शुगर फ्री है या जैगरी आपने इसमें नहीं डाला है। तो काफ़ी टेस्ट बहुत बढ़िया है, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा। बट ध्यान ये रखिएगा कि जो मैं आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रही हूँ, अगर इस हिसाब से बनाएंगे तो फिर इन लड्डुओं का जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया रहेगा। सो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो मैंने टोटल 21 लड्डू इस मिक्सचर से बनाए हैं। और अब हम बात करते हैं कि सिंगल लड्डू का वज़न कितना है। तो यहाँ पर मैं देखेंगे तो वेइंग स्केल में एक छोटा सा वाटी रखा है मैंने, और अभी वेइंग स्केल को ऑन किया है। अभी मैं एक लड्डू रख रही हूँ, उसका वज़न नियरली 23 ग्राम है। दूसरे लड्डू का वज़न नियरली 20 ग्राम है। तीसरे लड्डू का वज़न 23 ग्राम है और चौथे लड्डू का वज़न 26 ग्राम है। सो ऑन द एवरेज अगर बोला जाए तो एक लड्डू का वज़न 23 से 24 ग्राम के आसपास रहेगा। और सिंगल लड्डू में हमें कैलोरीज़ जो है ये नियरली 61.95 कैलोरीज़ मिल रही हैं। प्रोटीन 2.95 ग्राम है, करीब करीब 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 7.5 ग्राम है, फैट 2.23 ग्राम है और फाइबर 2.23 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इन लड्डुओं को लेना कैसे है। सो मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे अगर आप चाय या फिर स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो उसे स्किप कर कर आप चाहें तो ऐसे 2 लड्डू आप अपने डाइट में ग्रीन टी के साथ में ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 लड्डू ले रहे हैं तो कैलोरीज़ आपको 123 कैलोरीज़ मिलेंगी। प्रोटीन 5.9 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम्स है, फैट 4.46 ग्राम है और फाइबर भी 4.46 ग्राम्स मिलेगा। वहीं अगर आप मान लीजिए एक लड्डू ले रहे हैं और साथ में आप 150 ml का दूध ले रहे हैं विदाउट शुगर, तो उस मोमेंट में कैलोरीज़ 161 कैलोरीज़ मिलेंगी। प्रोटीन 7.75 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम्स मिलेगा, फैट 8.3 ग्राम्स मिलेगा और फाइबर 2.23 ग्राम्स मिल रहा है। सो आप अपने हिसाब से चाहे तो 2 लड्डू या फिर एक लड्डू विथ मिल्क आप अपने डाइट में मिड मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन लड्डुओं को भी आपको मॉडरेट अमाउंट में खाना है। कैलोरीज़ कम है बोल के अगर आप बहुत ज़्यादा दिन में 3-3 4-4 लड्डू खाएंगे तो फिर कोई मीनिंग नहीं है। आप कोशिश ये करिएगा कि 2-3 दिन में एक लड्डू कभी भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम ये देखते हैं कि इन लड्डुओं को स्टोर कैसे करना है। इन्हें हम नियरली एक 8-9 दिन तक स्टोर करके सिल्क के बॉक्स में रख कर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये लड्डू काफ़ी नरम रहती हैं और आराम से रहेंगी। बाहर रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसे आप फ्रिज में रखिएगा। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टील के बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सभी भी इन हेल्दी वेट लॉस लड्डू को ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप ट्राई करेंगे प्लीज़ अपने जो फीडबैक्स हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इन लड्डुओं की एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम में मैं डेली कई सारी रेसिपीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और इन लड्डुओं का जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है ये जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें ये पता चल जाएगा उन लड्डुओं में हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितना प्रोटीन है, फैट है, फाइबर है, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। इन सब की जानकारी आपको काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उन रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।